आज मैं सामने लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा जो अगर आपके एग्जाम में आया तो उस क्वेश्चन में आपको बोलेगा बनाने के लिए कि भाई परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट बनाइए, लॉस एंड इश्यू डिवेंचर अकाउंट बनाइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाइए, ऐसा करके बोलेगा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट बनाना, प्रीमियम बनाना। ठीक है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो लेट अस सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of rupees 200 each at 10% discount and redeemable at 20% premium। ये कहानी आपके पास सिर्फ इतना है। सिर्फ ये छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके पास करने के लिए दे देते हैं तो आपको मालूम है, और आपको बोलिए कि इशू की एंट्री बनाइए आप सिर्फ, तो 200 रुपए का डिवेंचर है फेस वैल्यू, इसका इशू प्राइस जो होता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। एंड कैन यू टेल मी रिडेम्पशन वैल्यू 240 बनती है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यहां तक की कहानी क्लियर है जी? बोलिए, यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, क्या आप इसे इसकी बेसिक जर्नल एंट्री कर सकते हो? कर पाओगे? हाँ, नहीं, तुम नहीं, बाकी लोग तो कर पाएंगे ना? कर पाएंगे? दिया नहीं कर पाओगे? ये इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का एक कैटेगरी है। मैं इसे रिवाइज करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पूरा जीरो से रिवाइज करवाऊंगा। बट अभी मैं आपको करवाना चाहता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन में इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट, वो मैं करके दिखाऊंगा इसमें, इसलिए मैं कर रहा हूँ। करिए, जल्दी से करिए। अगर थोड़ा थोड़ा याद था तो पूरा करते हैं इसको। ठीक है, देखिए जरा कैसे होना है। यू हैव अ फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट। देखो ध्यान से देखना, बैंक डेबिट करते हैं वैसे 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर का इशू प्राइस 180 है। यू विल राइट हियर 1,80,000। आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीवन। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा करेंगे, सॉरी 18 लाख होगा ये, दिस विल बी 18 लाख, 18 लाख ऐसे करके ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मिल गई। दूसरी एंट्री जो देखिए कैसे बनती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से थोड़ा स्पेस देखिए 10% डिवेंचर अकाउंट, वो कितने से होने वाला ध्यान से देखिएगा। 10,000 डिवेंचर्स हैं आपके और एक डिवेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू 200, 20 लाख बनेगा ये। और जब ये 20 लाख बना ना, तो तब दो सवाल पूछते हैं हम अपने आप से कि क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है। अगर फेस वैल्यू जो है वो इशू प्राइस से ज्यादा है तो वो डिस्काउंट कहलाता है, फेस वैल्यू कम है तो प्रीमियम कहलाएगा, बराबर है तो पार कहलाएगा। देखो बेटा, अगर ये 200 है और ये 180 है तो ये डिस्काउंट है, 200 पार है, 200 और 220 होता तो क्या होता, प्रीमियम हो जाता। प्रीमियम तो है ना, डिस्काउंट है। तो आई राइट हियर व्हाट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने का होने वाला है, 10,000 इंटू 10 का, जो कि कितने का हो जाएगा, 10,000 इंटू 20 का, 10,000 इंटू 20 का बनेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। खत्म। नीचे दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ जी डिफरेंस है। क्या नाम होगा उस डिफरेंस का, प्रीमियम। क्या बोलेंगे उसको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और प्रीमियम और रिडम्पशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से क्या होता है आपको, लॉस। तो यहां लिखूंगा मैं 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू कितने का लॉस है, 40 रुपए का, विच इज ऑफ 4 लाख। तो यहां डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि हो जाएगा 4 लाख का। इस तरह से आपकी एंट्री पूरी हो गई। करेक्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा कि भैया डिस्काउंट और लॉस का क्या करना है। तीसरी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। ये एंट्री जो होती है ना, ये एंट्री ईयर एंड पे होती है, ये एंट्री ईयर एंड पे होती है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ
10% डिवेंचर, कितना कितना टोटल हो गया बताइए, ये टोटल कितना हो गया, दिस इज 2 लाख, दिस इज 4 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, रिटर्न ऑफ, फिनिश। याद आ रहा है कुछ, करते थे ऐसा, ऐसे तो करते थे हम लोग, नहीं करते थे, हो गया, कोई डाउट है बताओ जीविका, भूल गई है, याद ही नहीं आ रहा कुछ, है ना। अरे वो तो सोचो कि बोर्ड मेहरबान है आप लोगों के ऊपर, अगर बोर्ड पूरे सिलेबस का टेस्ट देता तो इश्यू ऑफ शेयर्स, एडमिशन, फंडामेंटल क्या होता है, इंटरेस्ट में तो सब पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर लो, क्योंकि मैंने सबके शॉर्टकट सिखाए हुए हैं अच्छे से। हाँ अबे दूसरे बैच को तो पढ़ाने दो, कैसे करवाऊंगा बता मैं, टाइम कैसे होगा। चलो देखिए इधर देखते हैं, ये हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपके पास क्या होता है कई बार कि क्वेश्चन में एंट्री लिखने के लिए नहीं बोलता, वो पता क्या बोलता है सिर्फ कि भाई बनाइए 10% डिवेंचर अकाउंट, मैं सारे जितने पॉसिबल अकाउंट बनते हैं वो बनाऊंगा, देखा होगा सैम्पल पेपर क्वेश्चन। तो आइए देखिए, अब मैं बनाता हूं आपके सामने सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, हर अकाउंट मतलब एक एक अकाउंट में आपको बना के दिखा रहा हूँ, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनता तो क्या बनता, हालांकि ये अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता है, पर अगर आ जाए तो क्या करेंगे। बेसिक रूल, लेजर में बताया था ना मैंने, 3 सवाल जिंदगी के जो मेरे पास 11th क्लास में थे, याद है दिया, 3 सवाल जिंदगी के, तब तुम छोटे छोटे से बच्चे होते थे, है ना। तो देखिए कैसे, एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू फेयरवेल, सच्ची में मैंने 2018 बैच में फेयरवेल दिया था बच्चों को, हाँ सच्ची में। क्या करेंगे इधर देखिए इस तरफ, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, यहां इस तरफ क्या नाम से, बैंक के नाम से, कितना लिखूंगा मैं, 18 लाख लिखूंगा, ठीक है। और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, ये डेबिट जो है इसके अपोजिट में तो ये और ये सब है, लेकिन ये जो 18 लाख है दिस इज रिलेटिंग टू दिस, 18 जो है परसेंटेज डिवेंचर के अगेंस्ट ही तो है, तो इस तरफ 10% डिवेंचर अकाउंट, और अमाउंट इसके आगे वाला हमेशा देखना, अमाउंट किसके आगे वाला, जिसका लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, याद है, आइटम इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, नेम अपोजिट, अमाउंट इसके आगे वाला, तो 18 लाख, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा, दिस इज क्लोज्ड। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट खत्म हो गया आपका अकाउंट, दिस अकाउंट इज डन। कौन सा अकाउंट बना लिया हम लोगों ने, ये वाला अकाउंट बना लिया, चलो अगला अकाउंट देखिए कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट अकाउंट, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, ये देख लीजिए, इशू डिस्काउंट, डेबिट साइड और क्या है, क्रेडिट साइड है, डिस्काउंट इज ऑन डेबिट साइड, करेक्ट है जी, लेजर पोस्टिंग भी डेबिट साइड में, बिल्कुल ठीक है, नाम अपोजिट में, तो यहां लिख देता हूं मैं क्या, ये डिस्काउंट जो है ये हो चुका, ये जो डिस्काउंट है ये इसके अगेंस्ट नहीं है, ये इसी के अगेंस्ट है, डिस्काउंट किस पे मिला, फेस वैल्यू पे मिला ना आपको, यहाँ लिखेंगे क्या, 10% डिवेंचर अकाउंट, कितने का डिस्काउंट था, 2 लाख रुपए का, फिनिश, 2 लाख रुपए का। अब डिस्काउंट आपने कैंसिल कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, डिस्काउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड किसके नाम से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, कितने का, अमाउंट इसी के आगे वाला 2 लाख, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी क्लोज। बताओ कोई बहुत मुश्किल काम है ये करना, इज इट डिफिकल्ट, ये का मतलब अभी तो आसान लगता है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है ना। चलो आगे थोड़ा सा, बन गया कौन सा अकाउंट, अब आ जाइए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट,
डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग में कहां जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। अब ये बताइए जो लॉस है क्या ये डिबेंचर की वजह से है या प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से है? वेरी नाइस, तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से, 4 लाख से। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड में, अपोजिट में क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, 4 लाख से खत्म हो गया, क्लोज। सिर्फ इतना ही बनना है इसमें, सिर्फ इतने ही अकाउंट बनने और कुछ भी नहीं बनना। दिस अकाउंट इज ऑल्सो डन। ठीक है जी, बस अब और क्या रहता है बनाने के लिए, 1 2 3 अकाउंट ही बने। अब एक और अकाउंट बना के दिखाते हैं, कौन सा वाला जरा देखिए, ये वाला अकाउंट मैं बताता हूँ। 10% डिबेंचर अकाउंट ये बना लेते हैं, डेबिट और क्या है, क्रेडिट। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में, करेक्ट करूं, चलिए। 10% डिबेंचर अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में किस नाम से, ये जो 20 लाख है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो ये दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, 18 और 2, हाँ या ना बोलो, एक डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एक क्या, डिस्काउंट। तो 10% डिबेंचर को क्रेडिट साइड में जाऊंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि होगा कितने का, 18 लाख का, एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि होगा 2 लाख का। योर टोटल इज गोइंग टू बी कितना, 20 लाख। टोटल इज गोइंग टू बी कितना, 20 लाख। और साल के आखिर में क्या हो जाएगा, ये बैलेंस सीडी हो जाएगा कितने से, 20 लाख से, क्योंकि डिबेंचर तो रिडीम हुए ही नहीं है। तो देखो आपका 10% डिबेंचर अकाउंट बन गया, प्रीमियम अकाउंट बन गया, डिस्काउंट अकाउंट बन गया, लॉस अकाउंट बन गया, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट भी बन गया, डिस्काउंट लॉस डिबेंचर। एक अकाउंट और बनाते हैं, कौन सा वाला, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, ये अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए ये कैसे बनेगा। अब मुझे बताइए कि ये अकाउंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या, क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर, डेबिट डेट रुपीज पर्टिकुलर और क्या है, डेट और डेबिट, कोई बहुत मुश्किल काम है क्या, कैसे करेंगे देखिए। अब प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, इसके अपोजिट कौन माना जाएगा, इसके अपोजिट माना जाएगा लॉस, लॉस माना जाएगा। यहां लिखूंगा क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट कितने का, हाँ हाँ 4 लाख। और क्या इस अकाउंट को किससे क्लोज करते हैं, किसी से क्लोज नहीं करते, ये अकाउंट बैलेंस सीडी से क्लोज होता है, बैलेंस सीडी से क्लोज, फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन है जो दिया गया, परेशानी है कि अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं प्रोमोटर को, अंडर राइटर को, तो क्या होता है। इलस्ट्रेशन 20 आपकी किताब में है, जूम कार्स लिमिटेड इशू 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, credited fully paid to the promoters for their services and issued 1000 10% debenture 100 credited each as fully paid to underwriter for their underwriting commission, generalize the transactions, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं प्रोमोटर को सीधा सीधा पैसा दे सकता हूं, नहीं दे सकता, तो पहले मैं ड्यू करूंगा। तो देखिए पहली एंट्री क्या बनती है आपकी, ध्यान से समझना, जो देखो अंडरराइटिंग कमीशन जो होते हैं वो कहां पर आते हैं, और जो प्रोमोटर वाले एक्सपेंसेस कहां आते हैं। आपको मालूम है कंपनी के फॉर्मेशन की 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, प्रमोशन, मालूम है। दूसरी स्टेज क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन। तीसरी स्टेज क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। चौथी स्टेज क्या होती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस याद है, बचपन में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में। अब सुनो जरा, ये इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे कौन करेगा, प्रमोटर करेगा। प्रमोटर जो खर्चा कर रहा है उससे क्या होगा, कंपनी का निर्माण होगा, इनकॉर्पोरेशन होगी। और जो अंडरराइटिंग के खर्चे होते हैं वो कौन सी स्टेज पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन स्टेज पे जाते हैं, मतलब जब हम शेयर इशू करते हैं। अंडरराइटिंग तभी तो जरूरत पड़ती है। तो पहला खर्चा जो होगा वो लिखेंगे हम लोग इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। मतलब प्रोमोटर ने जो भी खर्चे किए थे वो खर्चे जब हम जन्म ले लेंगे, लीगली जब हम एग्जिस्ट करेंगे, तब हम उनकी एंट्री करेंगे। तो हम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू प्रोमोटर ने, और मान लो कितने कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं आप, ये 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए के, तो आप लिखेंगे वैल्यू 2 लाख और 2 लाख, यू विल राइट दिस, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट, आपकी नरेशन देख लीजिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू बी पेड टू प्रोमोटर्स, ये हमें पैसा प्रोमोटर्स को देना है, ये हमने एक्सपेंस डेबिट कर दिया, प्रोमोटर को लायबिलिटी बना दिया। दूसरी एंट्री, अब आप क्या करोगे बताओ, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट करोगे कितने से, 2 लाख से करोगे प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर ही है ना, कितने 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 डिवेंचर्स हैं वो, 2000 इंटू कितना, 100 रुपए का एक, 2 लाख, 2 लाख, क्या लिखा जाएगा, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड टू प्रोमोटर्स, बता दिया, कोई मुश्किल काम है ये, ऐसे तो शेयर में भी करते थे, ठीक है। अब तीसरी एंट्री, अब आगे सब्सक्रिप्शन स्टेज, हम अंडरराइटिंग कमीशन क्या करेंगे, अंडरराइटर को बोलेंगे अंडरराइटर तुम्हें अंडरराइटिंग कमीशन देंगे, आ जाओ जी, क्या लिखेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कितना कमीशन दे रहे हैं भाई उसको, 1000 इंटू 100, कितना दे रहे हैं, 1000 इंटू 100, तो 1 लाख, 1 लाख, क्या लिखेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू, करेक्ट। और नंबर 4, देखो बेटा ये तो पे हो चुका है, ये ड्यू हुआ है, फर्क है दोनों में, और बाद में अंडर राइटर को क्या कर देंगे हम, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख से कर देंगे टू क्या करेंगे, 10%, कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर्स, 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड टू अंडर राइटर्स, करेक्ट। अब ये सब होने के बाद क्या करेंगे बताइए मुझे, ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है, ये जो कॉस्ट है इनकॉर्पोरेशन की, इसको खत्म करने के तरीके क्या होते हैं, पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरी प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व, तीसरी प्रायोरिटी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व है इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे अब आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितने से, 2 लाख से, टू अंडर राइटिंग कमीशन 1 लाख से, और कितने से हो जाएगा डेबिट, 3 लाख से, एंड दे आर रिटर्न ऑफ, खत्म हो गया, फिनिश। बताइए, ये इट विल बी योर फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे और दूसरा वाला हिस्सा। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि अंडरराइटिंग कमीशन 5 लाख है, 5 लाख के बदले में आपने कर दिए सर्टेन नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने डिवेंचर आएंगे, 500, 5000, ऐसा हो जाएगा, तब नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यहां दे रखे हैं। आई होप दिस इज फाइन, बोलिए बाबू मुशाय, ठीक है, यस सर, अच्छा जी, हो गया, दिया, क्लियर है ये। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जिन्हें बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, मैंने बोला था ना इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, परचेज फॉर बिजनेस या एक्वायरिंग बिजनेस, या एक्वायरिंग क्या हो जाती है, एसेट, वैसा करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अगर एक एसेट्स एक्वायर करते हैं तो क्या होता है एंट्री, उसको लेके चलते हैं, चले देखिए, करते हैं इसको सॉल्व। अभी ये कॉपी हो चुका है तुम्हारा ये वाला, तो मैं इसको उसको मिटा दूं, उसको भी मिटा दे, ठीक, क्या स्पीड है, अब हम क्या कर रहे हैं, इशू डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योर, कोलेटरल हो चुका, इशू डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, बिजनेस एक्वायर करने के लिए। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ रुपीज 20 लाख फॉर रुपीज 25 लाख, 20 लाख की मशीन 25 लाख में खरीद ली उसने, करेक्ट, एंड इशूड 10% डिवेंचर्स
ऑफ ₹100 each at 90%। इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब 10% डिस्काउंट भाई, या तो बोल तू 10% डिस्काउंट या बोल दूं एट 90%, दोनों का एक ही मतलब तो हुआ। या तो बोल दूं क्या 10% डिस्काउंट या बोल दूं एट 90%, इट हैज द सेम मीनिंग। ठीक है, तो और एक और करता हूं, हाँ एक और काम करता हूं, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम नहीं, रिडीमेबल एट 120%। मजा आ गया देखो। हाँ बात तो वही है, बस भाषा बदल दी है। आपने देखा कंसिडरेशन अदर देन कैश में वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, हो सकता है ऐसा। तो वैसे ही समझ नहीं आता, जीविका कहती है क्या करवा रहे हो, है ना, लेकिन कुछ नहीं करा रहा। समझिए पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट। अरे इसकी बैलेंस शीट नहीं है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जिससे खरीद रहे हैं। अच्छा ये 20 लाख लिखूंगा 25 लाख लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 20 है ना, 20। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 25। अरे तुम 25 में खरीद रही हो भाई, तुम्हें कितना, तुम्हारी जेब से कितना निकल रहा है? दिया कहती एक भी नहीं। अरे समझ ले, मान ले 25 लाख, आई राइट 25 लाख। क्या लिखेंगे? मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। नंबर 2, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कैसे निकालूंगा? 25 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, सिर्फ इशू प्राइस, नो फेस वैल्यू, नो रिडम्पशन वैल्यू। क्या लिखनी है? इशू प्राइस। तो 25 लाख, इशू प्राइस कितना है? 90 रुपीज, सीधी सी बात है। 100 रुपीज का 90%, 90 रुपीज ही तो होता है। निकालो कितना वैल्यू आती है, निकालो। यू विल गेट आंसर इन फ्रैक्शंस। निकालिए निकालिए, कितना आंसर आता है बताइए, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? हाँ बताओ। 8, हाँ 8333.33 ऐसी कुछ होगा ना। ठीक है जी, ऐसा करेंगे। चलिए एंट्री वेंडर डेबिट, ध्यान से समझना, वेंडर डेबिट बहुत ध्यान से। वेंडर डेबिट करूंगा मैं कितने से? 25 लाख से। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 8333 इंटू 100। 8 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई ये। हाँ ये ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। तो ये बनेगा आपका 8333 इंटू 100। तो तभी भी क्या कह रही है यार, So क्या 27,777. ये हो क्या रहा है? ये तो क्या कर रहे हो तुम लोग? 27,777. दिया मतलब कैलकुलेटर धोखा दे गया। अरे 25 लाख को डिवाइड कर रहे हैं 90 से यार, वही। हाँ वही 27, मतलब यार ये क्या हो गया? अब तो होली भी नहीं है जो भांग वाला मौसम चल रहा हो। तो 10% डिवेंचर। अब तो ये भी नहीं बोल सकता कि फीस में एक जीरो लगा के देना, अब तो फीस ही नहीं लेनी कोई। तो 27,777 इंटू कितना कर देंगे? 100। कितना हो जाएगा? 27,07,770 ऐसे, करेक्ट? ये बनेगा, है ना। लेकिन हमारा इधर डेबिट में क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो बनेगा 27,777 इंटू कितना बनेगा? 10। ये बनेगा 27,777 2,70,000 ऐसे बनेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद है
27,777 इंटू प्रीमियम रिडम्पशन कितना हो जाएगा? 20 रुपीज का। बताओ कितना बनता है? कैलकुलेट करो। कौन करे इतनी कैलकुलेशन? हाँ बताइए कितना बनना है ये? हाँ मैं क्यों हटूं? हाँ हाँ इंटू 20 कितना बनेगा? ऐसे जीरो नहीं बनेगा, ऐसे। और ऊपर क्या बन जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 555540। अब बताओ डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है? आ रहा है कोई डिफरेंस? नहीं आ रहा? कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए। देयर इज अ डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? उस डिफरेंस का एक चेक दे के मारेंगे उसके मुंह पे, ले फड़, ऐसे चेक मार देंगे उसको। अबे देखो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से 70 रुपीज का 70 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो अब तक आपने जो क्वेश्चन करे थे, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो करे थे सिंपल क्वेश्चन, उसमें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था शामिल। अब आ गया, और ऐसे ही चाहेगा एग्जाम में आपके, है ना? ये क्या कहते, क्यों डरा रहे हो? अच्छा करूं? हो गया? करेक्ट, क्लियर है? तो इसे कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब हम क्या करते हैं, किसी मशीन को खरीद लेते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। अर्णव को तो अच्छी खासी नींद आ रही है। ये था, ये मतलब क्वेश्चन आसान नहीं था, इसमें फ्रैक्शंस आ जाता है। हमने बताया था ना, रूटीन क्वेश्चन तो हो जाता है, 25,000 20,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे, आराम से हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले में ध्यान रखना होता है, जो डिफरेंस अमाउंट होता है, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते हैं, आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको ये वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू। इससे कहानी आगे बढ़ानी है, तो याद करो, करवाया था ऐसा कुछ, है ना? याद हो जाता है, याद आता है। तो बाकी जो बचता है, उसके बचे हुए अमाउंट का आप क्या करते हैं, ड्राफ्ट ले, रख ले, ऐसा करते हैं। तो ये था कि आपने एक मशीन खरीद ली, और उस मशीन के बदले में क्या दिया आपने, डिबेंचर इशू करे। वो डिबेंचर भी रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू करे, जबकि आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो और रूटीन तरीके के क्वेश्चंस हैं, है ना? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, तीसरी एंट्री भी तो बनेगी। व्हाट इज द थर्ड एंट्री नाउ? क्या तीसरी एंट्री बनेगी? अरे लॉस और डिस्काउंट को राइट करने की एंट्री। तो क्या बनेगा एंट्री? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर टू लॉस ऑन 10% डिवेंचर। कितने का? 27,777। दिमाग चकरा गया उसका तो। और 5 सॉरी, ये 277770 और 555540 01 13 13 13 8। दिस इज योर आंसर। ऐसा अब जाके, हालांकि आपके एग्जाम में अगर ना बोला जाए, तो मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब करके आइए एंट्री कोई वाली, करके आइएगा, दैट विल बी बेटर, है ना? नहीं तो नहीं करके आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करके आएंगे तो नंबर कटेंगे नहीं। कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या खरीदी? सिर्फ एक मशीन खरीदी है, और उसके बदले में डिबेंचर इशू करे हैं। और डिबेंचर कैसे थे? डिस्काउंट भी इशू करते, रिडम्पशन उनका प्रीमियम पे था। तो ऐसे ही करना होता है इस केस में भी। ठीक है भाई, अर्णव गोस्वामी। चलो अब चलिए और थोड़ा आगे करते हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश जब आप करते हैं तो आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं, बताइए।
बोलो बच्चा। हाँ जी, अरे बताओगे? ऑनलाइन में बताइए किस तरह की परेशानियां आती हैं? ये पूरा चैप्टर ही परेशानी भरा है। विद्वान क्या कहेगा? सर जो फ्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं। हाँ, फ्रैक्शंस तो मैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बहुत सारे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं एंड देन आफ्टर आई विल टेक, प्रोबेबली हम लोग लेके चलेंगे। अभी तो मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस सिंपल ऊपर से नीचे करा रहा हूँ। जब बिजनेस खरीदेंगे तो भी ऊपर से नीचे कराऊंगा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, लेवल बढ़ाऊंगा, तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब आपको रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वो क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं अगर कंपार्टमेंट हुई तो। कंपार्टमेंट नहीं, कंपार्टमेंट नहीं, पर कंपार्टमेंट के लेवल की तैयारी करके जाना है, तब तो पूरे नंबर बनेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट वर्थ रुपीज 20 लाख एट रुपीज 18 lakh and issued 10% debentures of rupees 100 each at 120%, redeemable at 130%। अब बताइए, अब क्या करोगे? आ, आ, इसको मैं कर देता हूं 120%, 125%, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। कर सकोगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल के बताइए कितना आता है, सिर्फ नंबर ऑफ डिवेंचर्स मुझे वो चाहिए। गौरप्रिया तुम्हारा 1-0 खत्म हो गया। हाँ, क्या बोल रही हो यार? इधर देखो, तुम सीधा देखो इधर, यहां देखिए पहली एंट्री देखो जरा। प्लांट डेबिट टू वेंडर 18 लाख से और 18 लाख से, ठीक है। दूसरी एंट्री ध्यान से देखना, वेंडर डेबिट 18 लाख से। अच्छा ये बताओ भाई, इधर देखो यहां 18 लाख डिवाइडेड बाय 125 करूंगा तो कितना? 14,400 आ रहा है ना? कि क्या कर रही है ये? हाँ, नीचे देखो, नीचे देखो, थोड़ा सा देखिए। 10% डिवेंचर 14,400 इंटू 100 करूंगा, 14,44,000। नहीं, 1 2 3 डबल जीरो फिर डबल जीरो, इट विल बी लाइक दिस 14,40,000। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 14,400 इंटू कितना करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का? 20, 25, 25 का, 25 रुपीज का प्रीमियम है ना पर डिवेंचर पे। बोलो हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 360। जरा डेबिट क्रेडिट के बराबर है या नहीं बताइए? है डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं है? बोलो, मैच कर रहा है ना? 17 और 18 हो तो गया। अब ये 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 14,400 इंटू कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। तो करो जरा कितना आता है? 14,400 इंटू 30, 4,32,000। इसकी वजह से क्या हो गया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर हो गया 432। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हुआ पूरा। अब आपको क्या करना है? इस लॉस को राइट ऑफ करना है ना? प्रीमियम अवेलेबल कितना है? 360 का। बाकी कहां से पूरा होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। एक एंट्री और करेंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, जो कि कितने से होगा? 3,60,000 से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना? 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई करो 14,400 इंटू कितने से करेंगे? अरे भाई 432 था ना आपके पास, 4,32,000 माइनस 3,60,000 अवेलेबल था, तो 72,000 की जो शॉर्टेज पड़ेगी वो कहां से पूरी करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरी करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ आपका।
तो ये हमने क्या किया, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चंस करे हैं, है ना भाई। अगर इस क्वेश्चन में ये ना होता रिडीमेबल एट, तो ये रूटीन क्वेश्चन था ना, नहीं था युविका, रूटीन नहीं होता क्वेश्चन ये। मैंने पूछा कि अगर ये रिडीमेबल एट 130% ना होता तो ये रूटीन क्वेश्चन था ना, फिर तब हमें क्या करना पड़ता, तब हमें सिर्फ ये करना पड़ता, वेंडर डेबिट टू ये और टू ये खत्म, तब ये करना पड़ता, अदरवाइज इट इज अ रूटीन क्वेश्चन। तो ये जो दो लोगों का जवाब आया था, अमीशी का ठीक था, रिदवान का ठीक था, बाकी हाँ पहले वाले मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन करे हैं भाई। आपने इस आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से कर रखी है ना, ठीक है। तो दिस वाज योर कंसिडरेशन अदर देन कैश का एसेट्स खरीदना। नेक्स्ट वाली में मैं क्या करूंगा आपका, अगर पॉसिबल हुआ तो, मैं चाह रहा हूँ कि कल ही ना खत्म कर दूं एक क्लास और करके, है ना, सुबह कर लूं, हाँ सुबह कर लेते हैं कल 8 बजे, 2 घंटे की। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे।